भाभी जल्दी से तैयार हो जाओ, सारे मेहमान आ चुके हैं। हाँ कविता, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी ड्रेस पहनूं, तो मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ना इन महंगी ड्रेस में से कोई एक ड्रेस चुनने में। भाभी मुझे तो आपकी सारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही, पर आप लहंगा डाल लो। गांव की औरतों को मुंह दिखाए में बहुएं लहंगे में अच्छी लगती हैं। कविता बड़ी ही जल्दबाजी में राधिका को ड्रेस पहनने की सलाह देकर अपनी गरीब भाभी के पास जाती है, जहां वो देखती है कि सपना ने बेड पर एक बहुत ही प्यारा सा लहंगा रखा हुआ है। वाओ भाभी, आपका लहंगा तो काफी महंगा लग रहा है। अरे नहीं कविता, ये कोई महंगा लहंगा नहीं है, ये तो मैंने अपने हाथों से बनाया था अपनी मुंह दिखाई पर पहनने के लिए। भाभी मानना पड़ेगा, आपके लहंगे के सामने तो छोटी भाभी का लहंगा भी फेल है। खैर, मैं यहाँ आपको ये बोलने के लिए आई थी कि जल्दी से तैयार हो जाओ, सब आ गए हैं। कविता अपनी दोनों भाभियों को तैयार होने के लिए बोल देती है और नीचे चली जाती है। कुछ देर बाद ऊष की दोनों बहुएं मुंह दिखाई के लिए तैयार होकर घूंघट में नीचे आती हैं और घर आए मेहमान दोनों बहुओं का लहंगा देख ऊष से उनकी ड्रेस की तारीफ करने लगते हैं। अरे ऊष, तू कह रही थी कि तेरी बड़ी बहू गरीब घर से है, पर तेरी गरीब बहू ने तो इतना महंगा लहंगा पहना है। इसके लहंगे के सामने तो तेरी अमीर बहू का लहंगा फीका पड़ गया। आखिर इस गरीब के पास इतना महंगा लहंगा आया कहाँ से? इसका लहंगा तो सच में मेरे लहंगे से काफ़ी अच्छा है। अरे बहन, मेरी बड़ी बहू को सिलाई का काम आता है, उसने अपना ये लहंगा खुद बनाया है। अरे वाह, खुद से इतना प्यारा लहंगा बना दिया। बड़ी बहू, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही तुम्हारी इस लहंगे से। देख लो छोटी बहू, और कुछ सीख लो अपनी जिठानी से। भले ही गरीब है, पर उसने अपनी माँ बाप के पैसे बर्बाद नहीं होने दिए। इस तरह घर आए सभी मेहमान एक एक करके दोनों बहुओं का मुंह देखते हैं और उन्हें शगुन देकर वहां से चले जाते हैं। मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने के बाद जब दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में जाने लगती हैं, तो राधिका सपना को रोकते हुए उससे कहती है, जिठानी जी, आज तो आप बहुत खुश होंगी। मुंह दिखाई में आपकी ड्रेस की तारीफ जो की सभी ने, पर याद रखना, आप जैसी गरीब लड़की मेरे सामने ज्यादा टिक नहीं पाएगी। आपकी बनाई हुई ये सस्ती सी ड्रेस मेरे महंगे ड्रेस के सामने कुछ नहीं है। राधिका, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं क्यों खुश होंगी? और रही कपड़े की तारीफ की बात, तो मेरे कपड़े की तारीफ हो या तुम्हारे कपड़े की, रस्म तो मुंह दिखाई की ही थी ना। हाँ जानती हूँ मैं, पर अगली बार के लिए तैयार रहना, क्योंकि अब जो भी रस्म होगी उसमें मेरी ही ड्रेस की तारीफ होगी। राधिका मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और पूरा परिवार जब एक साथ खाना खा रहा होता है, तो ऊष दोनों देवरानी जेठानी से कहती है, वैसे तो मुंह दिखाई एक ही बार होती, पर मेरे मायके से कोई शादी में आया नहीं था, इसलिए मेरे मायके वाले चाहते हैं कि तुम दोनों की मुंह दिखाई फिर से करवाई जाए। 1 हफ्ते बाद तुम्हारी मामी सास और मौसी सास आ रही हैं, तो उनके सामने अच्छे से तैयार हो जाना। क्या फिर से मुंह दिखाई होगी हमारी? ये तो बहुत अच्छी बात है जेठानी जी, तैयार रहना इस बार, क्योंकि इस बार मेहमान मेरी ड्रेस की तारीफ करके जाएंगे। हाँ राधिका, क्यों नहीं, और मेरे पास तो मुंह दिखाई के लिए कपड़े भी नहीं हैं, पर अच्छी बात ये कि मेरे पास टाइम है, मैं अपने लिए इन दिनों में कोई ढंग की ड्रेस बना लूंगी। पर भाभी, इतने कम दिनों में आप कैसे अपनी ड्रेस बना पाओगी? अरे कविता, तो इतनी चिंता क्यों कर रही है? बहू, तुम दोनों इस बार साड़ी पहन लेना। बहू, साड़ी को तैयार करने में तो 1 हफ्ता काफ़ी रहेगा ना तेरे लिए। और छोटी बहू, तेरे पास तो महंगी ड्रेस है ही, पर तुझे भी उस दिन मेहमानों के सामने साड़ी ही पहननी होगी, तो तू अपने लिए कोई अच्छी सी साड़ी देख लेना। माँ जी, मुंह दिखाई पर ड्रेस की फिक्र मेरी गरीब जिठानी को करनी चाहिए ना कि मुझे। एक बार फिर राधिका इस मुंह दिखाई की रस्म को चैलेंज के रूप में लेती है, तो वहीं सपना अपनी मुंह दिखाई की रस्म पर साड़ी पहनने के लिए एक सस्ती सी साड़ी लेकर आती है और उस पर अपने हाथों से काम करती है और एक बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज बनाती है। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है और 1 हफ्ते बाद घर में ऊष की भाभी आशा और बहन पुष्पा आती हैं। आ गए आप दोनों? अगर शादी पर आते तो कितना अच्छा रहता। माफ़ करना दीदी, टाइम ही नहीं मिला और हमें आज रात को फिर से निकलना है। जल्दी से अपनी बहू को बुलाओ ना, ताकि मुंह दिखाई करके हम जा सकें। ऊष अपनी बहन और भाभी के कहने पर अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और दोनों बहुएं साड़ी पहनकर घूंघट करके नीचे आती हैं। पर जब दोनों बहुएं साड़ी पहनकर आ रही होती हैं, तो उनकी साड़ी देखकर आशा ऊष से कहती है, दीदी, आपकी दोनों बहुओं ने साड़ी तो बहुत अच्छी पहनी है, खास करके आपकी बड़ी बहू ने। ऐसी साड़ी मैंने पूरे मार्केट में ढूंढ ली, पर मुझे कहीं नहीं मिली। मामी, आपको ये साड़ी मिलेगी भी कैसे? ये साड़ी भाभी ने खुद अपने हाथों से जो डिज़ाइन करी है। इतने में दोनों देवरानी जेठानी मेहमानों के सामने आकर बैठ जाते हैं और मेहमान घूंघट उठाकर दोनों बहुओं से कहते हैं, दीदी, बहू के रूप में बिल्कुल चांद का टुकड़ा लाई हो। पर बड़ी बहू, मैंने सुना है कि तुमने अपनी साड़ी खुद डिज़ाइन करी और ब्लाउज भी खुद बनाया। बहुत प्यारा लग रहा है तुम्हारा ब्लाउज। मौसी जी, आपको जेठानी जी की साड़ी इतनी पसंद आई है क्या? मेरी साड़ी अच्छी नहीं है? आपको पता है, मेरी ये साड़ी बहुत बड़े डिज़ाइनर ने डिज़ाइन करी है, पूरे 30,000 रुपये में।
दीदी, मैंने बिल्कुल सही सुना था, तुम्हारी छोटी बहू तो सच में बहुत अमीर है। इतनी महंगी साड़ी है पर फिर भी देखो ना, बड़ी बहू की साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। माफ़ करना बहू, पर तुम्हारी 30,000 की साड़ी तुम्हारी जेठानी की 3,000 की साड़ी के सामने कुछ नहीं है। एक बार फिर अपनी गरीब जेठानी के ड्रेस की तारीफ सुनकर अंदर ही अंदर राधिका जल उठती है और मुंह दिखाई की रस्म खत्म होते ही राधिका मुंह बनाकर वहां से चली जाती है।